जनता खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं इंडियन नेशनल लीग उत्तर प्रदेश के सदर जनाब हाजी फ़हीम सिद्दीकी जी के आवास पर और उनसे जानते समझते हैं कि ये हलाल को लेकर के जो मसला मीडिया में बड़ा चर्चा में है, बड़ा शोरगुल है हलाल का, तो ये हलाल क्या है, इस पर उनकी राय जानते हैं। आपका खैर मकदम है जनता खबर में। और ये हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कुछ आप बताइए, दर्शकों से अपना साझा कीजिए कि ये जो मीडिया में बहुत इस समय आ रहा है हलाल को लेकर के, तो ये हलाल क्या है, क्यों इतना जो है शोरगुल मचा हुआ है? जी। ये योगी जी ने अभी 4 दिन पहले जी। हलाल और हराम का एक मुद्दा उठा दिया, जी। जो उम, इससे इसीलिए इश्यू बनाया है इन्होंने, जी। क्योंकि कोई इनको मुद्दा में नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये जब सुबह सो के उठते हैं तो लोग जी। सोचते हैं कि आज हम कौन-सा इश्यू, कौन-सी जी। चीज़ हम के लेकर आएँ जो जी। मुसलमानों के खिलाफ हो, जी। मुसलमान उलझ के रह जाएँ जी। इसमें। जी। तो ये हराम और हलाल से इनको कुछ न लेना-देना नहीं है। जी। जो लोग खुद हराम खाते हैं, जी। हैं? जी। जो गोबर खा रहा हो, वो पेशाब पी रहा हो, हुँ। वो हलाल और हराम की बात कर रहा है, जी। तो ये तो बड़े, हम तो समझते हैं बड़े शर्म की और फ़िक्र की बात है कि हुँ। ऐसे लोग इस तरह के मुद्दे क्यों उठा रहे हैं। हुँ। हमारे ये हलाल और हराम जी। के जो है ये हमारे वहाँ है, इस्लाम जी। के अंदर है जी। जी। कि इसके लिए ताकीद की गई, जो हुँ। इस्लाम ने जो चीज़ें हलाल कर दी हैं, जी। हम वही चीज़ खाएँगे, हुँ। उसके अलावा वो चीज़ नहीं खाएँगे, इसीलिए मना दी है। हुँ। जैसे हमारे वहाँ कुर्बानी होती है, बकरा है, अ, भैंस हुँ। हैं? जी। और मुर्गा है, हुँ। चिड़िए हैं, हुँ। इस तरह की चीज़ें खा सकते हैं। जी। अब आप कहिए कि कुत्ता और बिल्ली को भी ज़िबह करके तो हुँ। वो हुँ। हलाल हुँ। करके खा लो, हुँ। तो वो तो हमारे लिए हराम है, तो हम नहीं खाएँगे, हुँ। हैं? हुँ। हुँ। हमसे कहिए गधे गधे को कोई ज़िबह करके खा लो, हुँ। तो नहीं खाएँगे इसलिए कि वो हराम जी। है जी। ना? जी। तो ये हलाल चीज़ें बताई गई है कि ये फला-फला चीज़ें जो है तुम खा सकते हो, हुँ। तो वो हलाल है हमारे लिए, अच्छा, वो हम जो लोग जो खाते चीज़ें हैं। खाई जा सकती हैं, उपयोग की जा सकती हैं, हाँ, वो चीज़ें हलाल, हाँ, और जो चीज़ें नहीं खाई जा सकती, जिन हाँ, पर मनाही है, हाँ, मनाही तो है वो हमारे इस्लाम में, हराम हराम वो कही ये जाती है। हराम है। जी, 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 जी। अच्छा, अब ये हुँ। हलाल चीज़ भी हराम हो जाती है किसी एक सूरत में। जी, वो कैसे? मसलन हाँ। हम बकरे का गोश्त खाते हैं, जी। ज़िबा होता है हुँ। और उसको खाते हैं, हुँ। हमारे लिए हलाल है। जी। वही बकरा हुँ। अगर वो मर जाए, जी। तो फिर अब हम उसका गोश्त नहीं खा सकते हैं, इसलिए कि वो मर गया है। हाँ। वो हराम हो गया हमारे लिए। ओह तो हो, हो! हलाल और हराम ये है, इस जी। तरह से जी। ये कोई इश्यू नहीं था। जी। इसी तरीके से जो यहाँ से गोश्त इम्पोर्ट किया जाता है और जी। जिसमें बड़े अल कबीर हैं और इसके अलावा और बहुत से जो है जब हाँ। बड़े-बड़े सब ज़्यादातर हिंदू ही इसमें जी। जी। हिंदू के कंपनियाँ लगी कारोबार में हुई हैं, लगे हैं भाई, कारोबार में भाई हैं उनको और लाइसेंस मिल रहा है, बड़े परमिट मिल रहा है, एक्सपोर्टर टेंडर मिल एक्सपोर्टर रहा जितने हैं है। सब हिंदू हैं, जी। है ना? जी। जी। जो करोड़ों अरबों रुपए का जो है कारोबार साल में करते हैं। कारोबार करते हैं साल हुँ। में हुँ। और वो अरब ममालिक में भेजते हैं। हुँ। हुँ। मैं खुद वहाँ पे था तो मैंने अल कबीर हम नाम देख के मैं अल कबीर का लेता था, खाता था। हुँ। अब बाद में मालूम हुआ कि ये सब महाराष्ट्र में एक कंपनी लगी हुई है हुँ। हुँ। और ये किसी जैन हैं या कोई हिंदू हैं, अच्छा, कौन है अच्छा। और नहीं पता कौन है, बहरहाल तो उनके तमाम ये जो है नाम-वाम सब कहाँ पर आते हैं। आप दुबई में थे जब? नहीं, मैं सऊदीया जद्दा में था। सऊदी, अच्छा जिद्दा में थे, तब हाँ, आप जो है जाता था अलकबीर वहाँ लेते, वो पे इंडिया खाते से थे, हाँ। जाता था अलकबीर। जी, तो जी, जी। इसीलिए हुँ। उस पे बाकायदा लिखा होता है कि ये हलाल है। अगर हुँ। उस पे हलाल ना लिखा हो, हलाल जी। का सर्टिफ़िकेट उस पे ना हो, हुँ। जो ऑथराइज़ किए गए हैं उनकी तरफ जी। से, जी। उन्हीं की तरफ वही हुँ। हलाल कर सकता है। हुँ। वरना अब कहिए कि हमारे जो मुख्यमंत्री उस पे लिख दें हलाल है, तो वो उनकी बात नहीं मानी जाएगी। जी, जी, वो जी। कितने बड़े भी चीफ मिनिस्टर क्या वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ, हाँ। तब भी नहीं इनका सर्टिफ़िकेट चलेगा। जी, जी। हाँ, अब तो वो इसमें तो इसमें ये सर्टिफ़िकेट किसका जो है बनता है? ये सर्टिफ़िकेट वो तो जो मुस्लिम है, जैसे हाँ। जमीयतुल हिंद वाले हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, जिनको और जो इसके हलाल, अलावा और जो लोग हलाल कई का कई सर्टिफ़िकेट हाँ, जारी करते हैं। कई और इदारे हैं जो हाँ। उलमा हज़रात उसमें हैं, आलिम लोग हैं, जो जी। जानते हैं जी। कि हलाल और हराम क्या होता है, जी, जी। जिनको इसकी तमीज़ जी, जी, हैं? जी। और जिसको तमीज़ नहीं है, जी, जी। तो वो क्या हराम हलाल की बात करेगा, जी, है जी, ना? तो जी, वो जी, जी। उनके सजदे के बगैर वो जा नहीं सकता बाहर। जी, जी। और अगर ये सब पे पाबंदी लगा देंगे हुँ। कि साहब किसी पे ये हलाल का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, तो ये जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये करोड़ों अरबों का जो है जो वापस आ जाएगा, जहाज़ के जहाज़ समंदर में इनको फेंकना पड़ेंगे।
तो जी, हाँ। तो अच्छा, इसमें ये सर कब से, ये जब अंग्रेज़ों के समय से ये जो है हलाल और हराम का ये सर्टिफ़िकेट शुरू हुआ प्रमाण, या जो है ये जो है बाद में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से शुरू हुआ? या नहीं, नहीं, ये तो शुरू से काम चल रहा है। हम लोग को हलाल जी, हराम जी। चीज़ तो हमारे हैं, हमें कुरान शरीफ में वहाँ लिखा है अच्छा, अच्छा, कि अच्छा, क्या-क्या अच्छा। चीज़ें आप खा सकते हो, जी, जी, हैं? जी। अब खंजीर के बारे यानी सूअर के बारे में लिखा है, कुरान हुँ, में हमारे लिखा है हुँ, कि इसका खून भी हराम है, इसका इसका गोश्त भी हराम है, इसका सब कुछ हराम है, हुँ, इसका हुँ। नहीं खा जी, सकते इसको। जी, जी, जी। बहुत लोग खाते हैं, जी, जैसे जी। इंडिया में खाते हैं, हमारे लखनऊ में तो हम दुकानें हैं जो लोग जी, बेचते हैं जी, जी, और जी। खाते हैं उसको। जी, जी, जी। तो वो खाते हैं तो ठीक है खाएँ, लेकिन जी, मुसलमान नहीं खा सकता उसको, जी। ना उसका बिज़नेस कर सकता है। जी, जी, जी। हमें जो चीज़ हराम है हमारे इस्लाम में, हुँ। उसका हम बिज़नेस भी नहीं कर सकते हैं। उसकी कमाई भी हराम है जी, हमारे लिए, जी, जी, है जी, ना? जी। तो इसमें हाँ, जैसे ये जो है दारू के बारे में कहा जाता है कि ये जो है इस्लाम में पूरा हराम है शराब को लेकर के। तो इसमें ये सर, ये जैसे जो कि एक शोर-शराबा हल्ला मचा रहे हैं कुछ लोग कि ये जो है हलाल का सर्टिफ़िकेट दे दिया जाता है, हुँ। और सर्टिफ़िकेट जब दिया जाता है तो पैसा लिया जाता है। तो इ इसमें कितनी सच्चाई है कि जो हलाल का सर्टिफ़िकेट जो उलमा लोग देते हैं, वो क्या इसके बदले में पैसा लेते हैं, या इस तरीके के, कैसा क्या है इसमें सच्चाई है? अब वो कुछ उनका होगा, एक आदमी वहाँ जी, एक जी, लाखों करोड़ों का बिज़नेस कर रहा है जी, और पूरे जहाज़ के जहाज़ भर के जाते हैं। जी, वो एक-एक चीज़ को देखते हैं, करते जी, हैं। जो लोग अपना वक़्त दे रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है वो फ्री तो नहीं है, उनके जी, बीवी है, बच्चे हैं, बिल्कुल सर। तो उनका भी खर्च है, तो उसके हिसाब से कुछ उनका चार्ज लगता होगा, वो लेते होंगे, जी, है जी, ना? जी, जी। वो जाने जी, जी, उसमें जी। क्या है? नहीं, नहीं, जब उसमें उसमें ये लोग, तमाम लोग जो है इस बात का जो है वो मांग किया कि नहीं, ये इसका जो पैसा लिया जाता है, ये पैसा आतंकवादियों को पहुँचाया होगा, हाँ, इसकी जाँच होनी चाहिए कि कहीं ये हलाल जाँच करें। हलाल में लिया गया अरे पैसा भैया जाँच आतंकवादियों को करें, फंड जाँच क्यों करो नहीं तो दिया जा रहा, कहाँ विदेशों में मैं फंडिंग क्यों नहीं की जा रही, इस प्रकार की इनको तो बातें आ हर रही मदरसे हैं। में जी, आतंकवाद नज़र आ रहा था। जी, जी, तमाम जी, मदरसों की इंक्वायरी हुई कि मदरसे में कौन मिलता है, वहाँ जी, तो बच्चे गरीब बच्चे पढ़ते हैं जी, और कुरान उसकी तालीम होती है। बस जी, वो किस किस मदरसे में आतंकवादी मिले इनको, इतने सैकड़ों हज़ारों मदरसे हैं जी, हिंदुस्तान के अंदर, जी, हैं? जी, उत्तर प्रदेश के अंदर भी हज़ारों मदरसे हैं। जी। कहाँ इनको आतंकवादी हुँ, इनको तो हर जगह आतंकवादी नज़र आता है बस, जी, इसके अलावा कुछ नहीं नज़र आता है। जी, अब वो पैसा वहाँ से अगर वो लेते हैं, उसके अपना सर्विस चार्ज लेते हैं वो। जी, जी। एक मतलब एक है आपको हुँ, उनसे जब सर्टिफ़िकेट लेना है तो वो अपना जब वक़्त देंगे, जी। तो ज़ाहिर बात है वो अपना सर्विस चार्ज भी लेंगे, हुँ, लेते हुँ। होंगे, जी, ठीक है। जी, जी। देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है। जी, जी, जी। इनको क्या क्यों तो दर्द हो रहा है? तो ये जो है प्रक्रिया आज़ादी के पहले से चल रही है बिल्कुल, मतलब। बिल्कुल। जी, 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 अंग्रेज़ों के वो समय से, हमेशा और से उनके जो है पहले से ही जो है, हलाल और हराम हमारे वहाँ इस्लाम ने पहले से ही जब से सर्टिफ़िकेट। कुरान नाज़िल हुआ, जब से हराम और हलाल की हमें तमीज़ बताई और गई है। नहीं, नहीं, ये जो है सर्टिफ़िकेट कब से इंडिया में दिया जा रहा है, ये भी कुछ अंदाज़ा है कि मतलब अंग्रेज़ों के समय से, या देश आज़ाद होने के बाद से सर्टिफ़िकेट ये जी, देखिए अंग्रेज़ उस वक़्त भी हराम और हलाल की बात थी जी, जी, और ये हम वहाँ उस पे वो तस्दीक होती थी क्योंकि जी, हलाल हराम है कौन-सा इसलिए कि अंग्रेज़ जी। के कुछ मीट वग़ैरह आता था हाँ, हाँ, उसका हाँ। जी, जी, उसका जी। खंज़ीर का पिग का, हाँ, पोर्क हाँ। का है ना, हाँ, उसमें आता था। उसमें तो उसमें जी, जी, उसके जी। उसमें अब लोग उसको हराम और हलाल का लिखा रहता है भाई ये हलाल है, ये हाँ, जी, हराम है जी। हाँ, उसमें, है उसमें ना? भी वो बहुत सी चीज़ों में जी, इनके जो यूरोप कंट्री में जो पैकिंग आती है, उसमें जो चीज़ें बनाई जाती हैं, उसमें इसकी सुअर की च च चर्बी को मिलाते हैं। जी, जी, उसको करते हैं, किसी में जी। मीट का कुछ वो अंश में डालते हैं, हाँ, हैं? हाँ, हाँ, उससे भी हाँ। तो अब वो हमारे लिए तो हराम है वो, बिल्कुल, तो उसपे बिल्कुल। बाकायदा यूरोप में भी लिखा जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। वो जी, अंग्रेज़ जी। उनके कोड नंबर हैं सब। जी, जी। तो अब वो कोड नंबर से आदमी पढ़ लेता है। पहले तो बाकायदा लिखते थे, नाम हुँ, नाम से लिखते थे, हुँ, उसके हुँ। बाद कोड नंबर डालने लगे। अब कोड वो नंबर कोड डाले नंबर गए। है, अब उनकी पैकिंगें आती हैं, वहाँ से आप देखिए, जी, उनके कोड नंबर होता है कि ये जी, नंबर ये, इस पे चर्बी पड़ी है, कि इसका गोश्त इसमें मिला हुआ है, कि जी, इसमें इसका क्या चीज़ ऐसा खून मिला हुआ है जी, जी। सुअर का। तो वो चीज़ें जो है वो आती आती हैं जी, जी। तो अब हाँ। हम लोग देख के उसको हुँ। नहीं लेते, बस जी, खत्म जी, हो जी। गया। हाँ, हम लोग पढ़ते हैं कि देश की आज़ादी की लड़ाई जब हुई, तो उसमें जब अंग्रेज़ जो कारतूस बनाते थे, हाँ, अब उसमें देखिए गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी दोनों जो है मिलाते थे। मिलाते थे तो उसमें। उसमें दोनों में आक्रोश हुआ, हाँ, सुअर को लेकर के मुस्लिम में आक्रोश हुआ, हाँ। और गाय की चर्बी को जब लेकर हिंदुओं हिंदू में में भी आक्रोश हाँ, हुआ। तो इसी अंग्रेज़ों के ये खिलाफ इंडिया की बात है ये, हाँ, हैं? भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदू मुसलमान दोनों खड़े हो बिल्कुल। गए।
ये गाय और सुअर की चर्बी के चक्कर में जो है, जी जी, कारतूस को हाँ हाँ इस्तेमाल करना हाँ बंद कर दिया था हाँ उन्होंने। हाँ, वो उसका कैप जी, निकालते थे दांत से, हाँ, दांत से कैप निकालना पड़ता निकालते था, थे राइट मुझसे, राइट, जी इसलिए जी, वो कैप निकालना बंद कर दिया हाँ, था निकालना बंद कर दिया था। पहली कहना चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ तो जो उस वक्त लड़ाई हुई, जो आंदोलन हुआ, तुम्हारे वो अब्बा ने क्यों उसी को नहीं इस लेकर पे एतराज किया था? जी जी जी, तो उसी को लेकर के हुआ। जी 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 और जिन लोग ने जी एतराज किया था वो जाहिर बात तुम्हारे कुछ ना कुछ तो होते ही होंगे। जी 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 जी, तो ठीक किया था उन्होंने, इसलिए वो हम्म, नहीं कर चाहिए। हाँ हाँ, उन्होंने अंग्रेजों का जो है गाय की विरोध किया। चर्बी आप मिला रहे हो, और हाँ, गाय गाय का यहाँ एहतराम होता है, यहाँ नहीं खाई जाती है, जी जी यहाँ नहीं जी, लोग खाते हैं, इसलिए हाँ, नहीं कि वो हराम है, जी हमारे जी लिए तो हलाल है। जी, लेकिन यहाँ पे कि एहतरामन बहुत, हम लोग हाँ, नहीं यहाँ खाते हैं यहाँ कि का भाई बहुत हमारे हिंदू भाई उसको माता अक्सरियत, कहते हैं, हाँ, वो यहाँ का हम उनके एहतराम में हम अक्सरियत, उसको हाँ, नहीं बहुत, कर हाँ, सकते, यहाँ का जो नहीं है सेवा करते हैं। बड़ा समाज जो लेकिन है, और जी मुल्कों में हो रही है, जी जी, और ये जो बड़ी बड़ी अरे कंपनियां नहीं नहीं, मिटती हैं। भारत में ही केरला है, पश्चिम बंगाल, मुझे लगता है कि हाँ वहाँ यहाँ केरला और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल है, जी जी केरल है, जी गोवा है, जी जी जी, मणिपुर है, हाँ मिजोरम है, हाँ, ये सब यहाँ पे उसका मिठाई भाई जाता है। इसके जो है इस मसले पर तो वो केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कह दिया था उन्होंने कहा कि भाई कौन रोकेगा, कौन मतलब रोकेगा? भाजपा की हमको जो है भाजपा की तरह बीफ खाने से कौन रोकेगा, कौन रोकेगा? है मंत्री जो है, किसकी हिम्मत है बीफ खाने से? अच्छा देखिए, एक बार जी बीफ की बात हम साफ जी कर दें। जी जी कि सर, बीफ हम लोग जो कहते हैं, हाँ तो हाँ बीफ में हम गाय को नहीं शामिल करते हैं, जी जी हम बीफ इसको कहते हैं जो ब्लैक वाले होते हैं, भैंस भैंस भैंसा को, भैंस उसको भैंसा, कहते हैं हम लोग जी बीफ। जी आगे जी बीफ की दुकान है, जी बीफ का जी, बीफ, नहीं नहीं, ये बीफ है ये आपसे समझना चाहेंगे जो केरला और गोवा में जो स्थिति है, जैसे पश्चिम बंगाल में है, तो वहां पर गौवंश का भी मांस मिलता है ना, हाँ वहाँ मिलता है, हाँ, वहाँ खुलेआम पर मिलता है, वो खुलेआम, खाते हैं हाँ, बिल्कुल। खुलेआम वहां पर गाय काट दी जाती है, खाली खुलेआम खाली केरला बछिया बछड़ा बछुआ बैल काट दिया जाता है, केरला बंगाल नहीं, हाँ गोवा भी है, मिजोरम है, हाँ हाँ, और आप और मणिपुर पूर्वोत्तर है, के कई राज्य और हैं, जितने हाँ उधर सब राज्य हाँ, सब पूर्वोत्तर के खाते राज्य, हैं। हाँ आपका हाँ, चेन्नई वगैरह में भी जी खाया जी जाता है, जी ये लोग जी खाते हैं, जी जी बाकायदा जी, होटलों में जाते हैं हाँ और हाँ 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 इसका मांगते हैं, इसका मीट मांगते हैं, हाँ हाँ खाते हैं, हाँ, सप्लाई उसका हो रही उसको, है। हाँ, वहाँ पर प्रतिबंध नहीं है, वहाँ पर ठीक वो है, कहीं यहाँ नहीं खुला खाते, है, नहीं ठीक है, हम जी लोग नहीं जी करते, उसको जी नहीं खाते जी हैं। जी 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 तो जी लेकिन ये कि हमने वो हमारे लिए हलाल है, हम लोग जी वो खाया जी जाता है तो लोग जी। खाते हैं। अच्छा, इसमें ये जो है भाजपा को लेकर के बड़ी चर्चा ये रहती है कि कहीं कहीं पर तो ये सब सारे फसाद होते हैं, और कभी कभी वो मुस्लिम समाज को बड़ा अपना बना करके रख लेते हैं। जैसे शुरू में क्या हुआ कि जैसे मीट का मसला आया, तो तमाम जो है मीट की छोटी छोटी दुकानें बंद कर दी गई, और लेकिन मीट की आपूर्ति कर दिया गया कि बड़े बड़े लोग जो होंगे, मतलब बड़े माल वाले, आपको जितना का चाहिए, कुंटल 2 कुंटल 4 कुंटल 5 कुंटल 10 कुंटल, वो आपको सप्लाई सब वहीं से आपको मिलेगा। अब पैसा आपका जरूर ज्यादा लग रहा है, आपके घर पे पहुंचा देंगे, लेकिन जो मोहल्लों में तथाकथित छोटे कसाईयों की दुकानें होती थी, उनको बंद कर दिया कि नहीं साहब, आपके औजार नहीं सही है, आपके यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सही नहीं है, लेने के लिए हाँ, सारी बातें करते हैं। जो चीजें होना चाहिए, जो मानक है, मतलब मानकों पे आप खरे नहीं उतर रहे, तो उनको बंद कर दिया। फिर उसके बाद 2 4 6 महीने ये स्थिति रही, बाकी फिर जो है सब जो है बहाल हो गए, फिर वो जो है काम बिल्कुल पता नहीं कहाँ चला गया। और एक काम इसी तरीके से आया कि साहब वो लड़की लड़के साथ बैठे हैं, तो वो कौन सा स्कीम चला दिया गया कि वो जो है नहीं, लड़की लड़के अलग अलग रहेंगे। तो वो कुछ दिन 2 4 5 महीने जो है क्या वो जो है मजनू क्या सिस्टम चला, और वो जो है पता लगा अलग अलग रहे, उसके बाद फिर सब बराबर, फिर वो जो पता ही नहीं कहाँ चला कि वो जो आदेश, वो कानून, वो कहाँ के बाद इनका दौरा पड़ता है, कहाँ चला गया, दौरे इनके पड़ते हैं, वो कहाँ चला, कुछ दिन के बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं, और बड़ी फिर दूसरा ढूंढते हैं। जी, बड़ी ये डाइवर्ट हम्म, अपनी आवाम जनता का मिजाज को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की हरकतें करते मतलब हैं। शिक्षा से, कि रोजगार कि ये से, शिक्षा की संपत्ति बात से ना करें, पड़े, रोजगार की ये बात ना ये करें, नौकरी की बात ना करें, है ना, बराबरी की कारोबार बात ना करें, संपत्ति की बात ना करें, महंगाई की जी बात ना करें, जी जी सेहत की बात ना करें, जी है ना, जी ये सब जी इसमें फंसे रहो जी, और इसकी बात ना करो, बात ना करो। और एक जो है बड़ा दिलचस्प ये रहा पहलू कि जिस समय लखनऊ में लुलू मॉल बन रहा था, तो वो हुआ कि भाई अखिलेश यादव सरकार ने जो है बड़ा जमीन दे दिया, वो जो है बड़े बड़े मुस्लिम आतंकवादी आ रहे हैं, विदेशी आ रहे हैं, और वो लब जिहाद करेंगे, लड़कियां यहाँ जाएंगी, सब लब जिहाद में फंसेंगी। और पता चला कि सपा की सरकार चली गई, तो पता चला कि हुआ कि भाई लुलू मॉल का जो है निरस्त कर दिया जाए, उद्घाटन भी करने पहुंच गए, और उसकी जमीन भी बढ़ा दिए, बिल्डिंग भी बनवा दिए, विस्तार भी दे दिए, और सब जो है पूरा जो है लुलू मॉल आज शुरू है पूरी तरीके से, है ना।
तो ये तो ये इन सब सब नाटक करते जी, हैं, जी, जी। नाटक तो एक नाटकीय से एक लोग हैं। से जी, एक से और एक ये सिगुफे मठ के जनता के आदमी पास हैं आ रहे हैं। हमारे नहीं, मुख्यमंत्री जो हैं, नहीं तो मठ में बैठते हैं, तो तो ये इस हाँ, नाटक में फँस कौन रहा है? इस नाटक में तो हमें लगता है कि बहुसंख्यक हिंदू जो है, वो शिक्षा से वंचित, वो शिक्षा की बात हाँ, नहीं कर पा बिल्कुल। रहा, रोज़गार की बात नहीं कर पा रहा है, अपने भाईचारे मतलब समानता की बात नहीं कर पा रहा, गैर बराबरी हटाने की बात नहीं कर पा रहा, वो सब इसी सब में जो है कि नहीं अब ये तो आ गया इससे सिगुफा, अब ये आ गया इससे सिगुफा। दूर रखने के लिए जी, इतना कि ये सोचे थोड़ा करते हैं ये जी, लोग। जी, जी, ये जी। खत्म होगा अभी देखिए कोई दूसरा ले आएँगे, जी, कभी जी। 3 तलाक का मसला जी, लाएँगे, जी। कभी लव जिहाद का मसला लाएँगे, जी, जी, कभी जी। 370 के लगाएँगे। जी, अरे भाई जी। 370 लगी थी तो हम पे क्या फ़र्क पड़ता था? जी, जी, और जब जी। हटा ली गई नहीं, तो नहीं, मेरा सवाल क्या नुकसान सवाल हो ये है गया? कि 370 हटाने से ये शगुफ़ा फैलाया गया, भाई आप हाँ, ज़मीन नहीं खरीद सकते हो, वहाँ हाँ, ज़मीन नहीं। यहाँ पेट में खाने के लिए नहीं, हाँ। 80 करोड़ एक लोग और ऐसे ज़मीन हैं खरीदने वहाँ जा रहे हैं। जो 20 अपना अपना देश, 20 अपना मुल्क रुपया छोड़ के। रोज़ कमा रहा, 80 करोड़ आदमी भारत का 20 रुपया रोज़ कर 20 रुपए से कम जिसकी इनकम है। जिसकी हम हुँ? तुम हैं। लोग अपनी ज़मीनें नहीं बचा पा रहे हैं, अपनी ज़मीनें बेचने के लिए तैयार हैं, पेट के लिए जो है, रहने के लिए जो है। तो लोग अब कितने लोग जो है भूमि के भारत में ऐसे हैं जो कि मतलब भूमि सुई के नोक के बराबर उनके पास ज़मीन नहीं है। हुँ। उत्तर प्रदेश, बिहार में अपने गाँव घर में अपनी गली में ज़मीन नहीं खरीद पा रहे हैं और ये कहे कि भाई जम्मू हाँ, कश्मीर वहाँ जाएँगे, कश्मीर ज़मीन कश्मीर में खरीद। ज़मीन। तो अब ये सवाल है कि भाई जैसे लोगों से पूछो भाई हम पूछे भाई आपके किसी परिचित का कोई जो है जम्मू कश्मीर ज़मीन खरीदा तो मुझे आज तक कोई व्यक्ति नहीं एक मिला आदमी नहीं मिला जो होगा। ये बताए भैया हमारे हालाँकि फलाने उसने ज़मीन रिश्तेदार हैं खरीदी और जम्मू और कश्मीर में बड़ा जमा खुश थे, ज़मीन ज़मीन पोस्टें आ खरीद रही लिए थी हैं। तो ये स्थिति है। कि जी, वहाँ जी। ज़मीन खरीदेंगे जी, और जी। वहाँ की वो कश्मीरन लड़की से बासिंदा हो शादी गया। जी, करेंगे। जी, जी, अब जी। कश्मीरी से शादी करें, जी, कश्मीरी जी, लड़की जी। से शादी जी, करेंगे। जी, जी। अब गोरी-गोरी लाएँगे जी, वहाँ से, तो कश्मीरी लड़की जी, लाएँगे। जी, अरे जी। भैया, तो एक भी व्यक्ति ठीक है, नहीं मिल पाया। जी, कितनी जी, जी। लेकर आए हो तुम? और हाँ, हाँ, हाँ। कितनी जी। ज़मीन खरीदी है वहाँ जी, पे? जी, कुछ बताएँ जी, हमको जी, आके। जी, और जी। खाली तो नाटक इन लोगों अब के पास है। ये तो वही लगता है जुमले हो गया कि बस जुमलेबाज़, इनके जुमलेबाज़ हैं। जैसे एक ये बार बिहार 15 में लाख दे देंगे। जैसे किसी बिहार में एक बार किसी बड़े नेता ने कह दिया कि भाई हम ये जो है ज़मीनें जो है मतलब वो सड़कें जो है हुँ। किसी अभिनेत्री का नाम लेकर के कहा कि उस अभिनेत्री के गालों जैसी सड़कें बनवा देंगे। वो म हेमा मालिनी के साथ। हेमा मालिनी के गालों जैसी सड़कें बनवा देंगे और हुँ, फिर संसद में जाकर के माफ़ी मांगिएगा। हुँ। ये है तो बस ये तो जो है नाटक बस सिंपल तो अब राजनीति ये सियासत राजनीति में नहीं कर रहे जी, जी। ये बस अब हम वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन हाँ, जी। राजनीति इसको नहीं कहते। हाँ, इस लेकिन तरह से ये इससे लोग राजनीति इससे कर रहे हैं। देश की हाँ, जनता का, आवाम ये का बहुत हाँ, नुकसान हो रहा है। ये देश जो की जनता का नौजवान नुकसान कर बच्चे रहे जो हैं। शिक्षा के लिए, देश की जनता रोज़गार के के साथ-साथ लिए देश का ही नुकसान कर रहे हैं। हाँ, बराबरी के लिए देश को संघर्ष कर बिल्कुल रहे हैं। अंधकार जी, उसमें घुसे जी। ढकेल दिया बिल्कुल, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, जो जी, देश तरक्की कर सकता था, जिस जी, मुल्क में जिस देश में 3 मौसम होते हों, जाड़ा, गर्मी, बरसात, जी, जहाँ की ज़मीन उपजाऊ हो, जी। जहाँ पे काम करने वाले नौजवान हों, उनकी हाँ, भरमार हो, इनकी जी। की तादाद कम लोगों जहाँ होती है, लेकिन हुँ। हमारे हिंदुस्तान में नौजवानों की तादाद बहुत जी, है ना? जी, आधे 50% जी। नौजवान हैं यहाँ पे, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तादाद तो ये हाथ हैं हाँ, ये काम करने वाले, हाँ, हैं हाँ, हाँ। मेहनती जी, मेहनतकश, जी, ईमानदार हैं, जी, 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 उनको जी। आप रोज़गार नहीं दे रहे, उनसे काम लो, उनको रोज़गार दो। बिल्कुल, ये जब बिल्कुल। काम करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, जी, ये सुकून से रहेंगे, घर 2 रोटी घर में बैठ के खाएँगे, अपने परिवार के साथ खुशी से जी, गुज़ारेंगे। जी। तो जो जब लोग खुशहाल होते हैं, जहाँ पे मेल मोहब्बत, प्यार हुँ। मोहब्बत से लोग रहते हैं, वही मुल्क को जो है तरक्की करते हैं, वही विश्व गुरु बनते हैं। जी, ये जी, ऐसे इस तरह के लोग जो सुबह उठे उन्होंने कहा आज अज़ान नहीं होना चाहिए, जी, अज़ान का वैल्यू करो तो इससे पॉल्यूशन होता है। जी, पढ़ा के आप रात भर छुड़ाइए, जी, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3-3 दिन कराइए। जी, दिए आप लाखों की जला के आप तेल जला के फूँक डालो करोड़ों, लाखों, जी। करोड़ों रुपए और का, फिर वो जो है हैं? गरीब लोग हाँ, उसको जो है गरीब उसी में से उठाने उठा जाएँ। के जी, लेके जी, आते जी, हैं। अरे जी, जी। उनको बँटवा दो पहले जी, से, जी, जी, हैं? जी, 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 वो जी। अपनी दिवाली मना लें कहीं जी, जाके। जी, 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 खाली जी। बदनाम चाहिए कि हम किन्हीं जुल्म में हमारा नाम आ जाए। जी, भाई इसमें लगे हुए हैं, जी, जी, बाकी कुछ नहीं, कुछ काम जी। कुछ नहीं करेंगे ये। जी, जी। काम तो इनके हाँ, पास कुछ जी, नहीं जी। है। तो अब क जैसे हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, तो अब काम की उम्मीदें जो है लेकिन आपसे हैं, तो आपकी पार्टी इंडियन नेशनल लीग क्या कर रही है? इधर 24 के लिए कोई कुछ कदम उठा रही है? हालाँकि केरल में आपके मंत्री हैं, नहीं, केरल हमारे सरकार में आप मंत्री हैं शामिल वहाँ हैं। पे और जी, जी, एक इतिहास है इंडियन नेशनल लीग का जो है शानदार बातचीत इतिहास चल है। रही है जी, आगे जी, जी, और जी। हमारा जो इंडिया गठबंधन बना है हाँ, हाँ। और उसी की कोशिश हो रही है, हो सकता
सकता है, तो उसमें हम लोग भी हाँ, शामिल होंगे। इधर हम इधर हमारा यूपी फर्ज बिहार है। से भी कुछ उम्मीद है, यूपी बिहार झारखंड इन राज्यों से कोई सीट चुनाव लड़ने की हाँ, कुछ बिल्कुल वो राजनीतिक चल यूपी रहा है से भी कुछ? लड़ेंगे, और जी, हो सकता है यहाँ से एक आध जी, दो को खड़े हों चीज़ें, जी, जी, और यहाँ यूपी से अपने तो लड़ेंगे ही, जी, और उसमें मुमकिन है कि शायद लखनऊ से हमारा ही नाम जी, जाए यहाँ जी, से जी, जी, जी। इलेक्शन के लिए, तो पिछले मरतबा भी मैंने बिल्कुल, इलेक्शन बिल्कुल, लड़ा बिल्कुल। था, हाँ, हाँ। जी, जी, और इस जी, जी। मरतबा भी अगर तबीयत वगैरह ठीक रही जी, तो जी, इस जी, बार जी। हम मैदान में रहेंगे। जी, 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 और बिल्कुल, बिल्कुल, जनता अगर खबर की जो गठबंधन है हार्दिक शुभकामनाएँ आपके साथ में रहेंगी। हुआ, जी, शामिल हुए, जी, जी, तो ठीक है, जी, जी, बहुत अच्छी बात है। जी। वो उसमें भी एक शर्त है कि अगर इन्होंने मुसलमानों को, मुस्लिम पार्टियों को कुछ दिया जगह हुँ, हुँ। अपने गठबंधन में, वरना अभी तक तो नहीं है, हाँ, क्योंकि अभी अभी तक हाँ, ये जो है अभी तक गठबंधन नहीं है। बड़ा आप दिलचस्प पहलू देखिए कि 20% जिसकी पॉपुलेशन है, उसके साथ गठबंधन नहीं। नहीं, गठबंधन 2%, 2%, 1%, 3% वालों के 3% साथ वाले जो हैं गठबंधन कर रहे हैं। वो जो है तो गठबंधन कर रहे हैं। यानी हाँ, जो जातियाँ 2%, 3%, 1% है, वो गठबंधन कर रही हैं। वो और खाली मुस्लिम के खाली लिए कि इस तुम सीट सब हमारे गठबंधन पीछे की चलो। बात नहीं, इससे पहले जो गठबंधन 20% हुआ, हमारे जो पीछे चलो। मायावती जी। और इनका गठबंधन हुआ, हाँ, अखिलेश का मायावती, महागठबंधन का हाँ, नाम भी उसमें भी दिया, मुस्लिम को सिर्फ नहीं दो शामिल पार्टी किया। लेके, एक मुस्लिम पार्टी ले लिया बिहार में जो लालू हाँ, यादव कांग्रेस कम्युनिस्ट का गठबंधन हुआ, तो उसमें उसमें जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, उसने भी किसी मुस्लिम को नहीं शामिल नहीं किया ली। जो है बड़ा। और वहां पर जो है वो एक दूसरी जब मुस्लिम पार्टी आई, उसने 5-5 विधायक भी जीत लिए। हाँ, 5 आई विधायक आई आई मीन 5 आए। विधायक जीत लिए, और विभिन्न जगहों पे जहां हारे भी वहां शानदार जीत भी किए। तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे हाँ, स्थान हाँ, रहे यहाँ जहां पे पर भी चेयरमैन अच्छे वगैरह और पर जीते अच्छे गए, है ना? अच्छे तो वोट ये लाए जो मुझे, है काफी कैंडिडेट खड़े तो किए उन्होंने। क्या माना जाए कि अब कुछ इनका जो है कुछ परिवर्तन देखिए, होगा, किसी मुस्लिम पार्टी से समझौता करेंगे, या अभी भी नहीं वही अगर जो है पुराना अगर नहीं नजरिया रहेगा करेंगे, कि वो कि, अगर कि मुस्लिम सिर्फ हाँ, हमको वोट दे, मुस्लिम पुराने वोट देने रवैये के पर लिए है। रहे हाँ, हाँ, कि मुसलमान को नहीं लेंगे, हाँ। अभी तो अब पहले ये पहले का समझ उनका जो लें कि पुराना, हाँ हम जी, फिर अ, मैदान में आके लोग जो हैं फिर जी, इनको हराने का काम करेंगे। जी, जी, बस ये एक समझ एक बार लीजिए। ताकत दिखाना हाँ, होगा। जी, जी, बिल्कुल। जी, 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 जी। हाँ, कि लेकिन जो हाँ, एक बस सोच ठीक है, बन आपने गई है ये लोगों बोले लो। की कि मुस्लिम हमारे नहीं, पीछे वोट चले, तो आपको चाहिए, हैं? कि मुस्लिम लेकिन आप माने उनको माने हाँ, माने 18 लेजिटिमेट 20 नहीं दे दो उनको। 18-20% का मुस्लिम हमारे पीछे चले, हाँ, और हम बस समझौता करेंगे। हाँ, 2-3% समझौता वाले आप लोग करो, हम एग्री समझौता करो करेंगे, उसको। गठबंधन हम 2-3% वाले करेंगे, और 18-20% मुस्लिम हमारे पीछे चले। तो तो ये सोच जो है, मुस्लिम मुस्लिम पार्टियों को इनको देना चाहिए कुछ, जी, 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 जो जी। उभरती हुई पार्टियां हैं, हाँ, लड़ हाँ। रही हैं, जो जी, मैदान में हैं, जो जी, काम कर रही हैं, जी। जो हम भाई पार्टी तो सरकार में भी वहाँ है, पिछली मरतबा भी थी, इस मरतबा भी हुँ, है हुँ, ना? हुँ। जी, और जी। आइंदा इलेक्शन होगा तो फिर आएगी, हो सकता है फिर ये रिपीट हो जाए, यही मुख्यमंत्री जी, इन्होंने अच्छा काम किया कर जी, रहे हैं, जी, तो जी, जी, हो सकता है अरे आप जी, नहीं लेते हो, नहीं जी, समझौता करते हो, जी, तो ठीक है, हम लोग का जो है हालात लग गया, हम आपको हराने का काम करेंगे, जी, जी, नुकसान हो तो होता है, जी, जी, कोई भी जी। जीते फिर कोई भी हारे, बिल्कुल, देखें बिल्कुल, मैदान बिल्कुल। में आएंगे फिर, बिल्कुल, ना बिल्कुल, जीते हम बिल्कुल। लोग, जी, जी, हाँ, जी, तो ये जी, हम लोग जी। का हमारी सोच है, और हम तैयारी लोग चल रही है हाँ, विभिन्न राजनीतिक दलों के हाँ, साथ में जो है मिल कर के। हम लोग के जी। आईडिया गठबंधन हम लोग का पहले से था, हाँ, 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 और गठबंधन, अभी जी, भी जी। है, हाँ, हाँ। 5-7 पार्टियां हैं अभी हाँ, भी इस हाँ, वक्त, अब तो और भी जो है जो हाँ, अभी गठबंधन बन रहे हैं, उनको भी और भी हाँ, लेकर के और सबको भी जोड़ जुड़ रहे हैं करके लोग काम करने इसमें, की ज़रूरत है। हाँ, हाँ, और भी जी, जुड़ जी। रहे हैं, जी, तो जी। हम लोग अपने इस गठबंधन से लड़ेंगे, हम मुकाबले पे रहेंगे। जी, जी, जी। तो इधर से कोई अपने गठबंधन का या पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई भविष्य में कार्यक्रम होने वाला है जल्दी में कुछ ऐसा कुछ? नहीं, अब देखिए 3 दिसंबर का रिजल्ट आ जाए, उसके हाँ, 3 बाद जो है दिसंबर का कुछ रिज़ल्ट। डिसाइड किया जाएगा, और कार्यक्रम तो होना ही होना है, जी, बगैर उसके जी, तो नहीं। इसलिए जी। हम लोग खुद ही अपने इलेक्शन की जैसे सब तैयारी करें, तो हम लोग भी अपनी तैयारी करेंगे, बिल्कुल, कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर। ठीक है, जी, जी, जी। तो 3 दिसंबर के बाद जैसा होगा जी, उसको जी, हम लोग डिसाइड करेंगे, उसको बैठेंगे जी। इंशाल्लाह। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया जनता खबर को आपने समय दिया। ये थे हाजी फ़हीम सिद्दीकी, थैंक यू। यूपी के सद्र, इंडियन नेशनल लीग उत्तर प्रदेश के सद्र हाजी फ़हीम सिद्दीकी साहब। और आपने भी बताया कि 23 दिसंबर के बाद, वो 3 दिसंबर के बाद, जब ये राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पार्टी हाँ, तेलंगाना, आ जाएगी। मणिपुर, ये 5 राज्यों के चुनाव आ जाएँगे, तो चुनाव के परिणाम आ जाएँगे, तब वो एक बार फिर जो है कुछ ना कुछ आगे का जो है बड़ा कदम उठाया जाएगा। और 3 दिसंबर को ही लखनऊ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर एक रैली भी इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस के माध्यम से हो रही है। तो अपने जनता खबर के दर्शकों से आप सबसे साझा करते हैं कि ये रहेगा, और आप सब देखते रहिए जनता खबर।
और खूब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपने जो हराम पर हलाला ये हल और हलाल पर जो बातचीत किया है उसको आप देखिए और फिर उस पर कमेंट कीजिए कैसा लगा आप सबको। तो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।